नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि 8वीं कक्षा के सभी छात्र हिंदी विषय में बहुत आसानी से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, जिससे उनका जो भविष्य है बहुत उज्जवल हो। तो इस उद्देश्य को लेकर चलने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत की हमारे आदरणीय श्री दीपक कुमार दीपक जी ने, जो हिंदी अध्यापक हैं संगरूर जिला के अंदर। संशोधन के रूप में भूमिका निभाई है हमारे स्टेट रिसोर्स पर्सन डॉक्टर राजन, जो कि अमृतसर से हैं। उनके साथ ही डॉक्टर सोमन सचदेवा जी, जो कि मलोट से हैं। और इस कार्य में सहयोग देने वाले कुलदीप सिंह हिंदी मास्टर, माही मंगल बठिंडा से, रजनी गोयल हिंदी अध्यापिका रामा बठिंडा से। तो इन सभी के हम लोग बहुत आभारी हैं, जो उन्होंने ये हमारे पास सिंप्लीफाइड स्टडी मटेरियल तैयार किया है। तो आइए, जितने भी आप लोग जुड़े हुए आज की कक्षा के अंदर, आपको पहले 2-3 बातें स्पष्ट कर दूं। जितना भी हमारा हिंदी का सिलेबस रहने वाला है परीक्षा के लिए, चाहे वो प्री बोर्ड है, चाहे वो हमारी वार्षिक परीक्षा है, उसके संबंधी सारे का सारा काम हम लोग बिल्कुल 7 दिन के अंदर हम लोग, यानी 7 दिन लेंगे, 7 हमारी कक्षाएं होंगी, 7 क्लासेस होंगी, जिसके अंतर्गत हम आपको सारा कुछ पढ़ाएंगे। लेकिन विद्यार्थियों से विशेष अनुरोध है कि ध्यान से समझना, और जहां हो सके विशेष रूप से व्याकरण के अंदर आप पीछे पीछे बोलने की कोशिश भी करना। इससे पहले हमने एक वीडियो तैयार करी, जो कि आपको ये बताने के लिए है कि आपका पेपर कैसे आने वाला है, जो कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की साइट पर भी है, मॉडल टेस्ट पेपर। उसी को हमने विशेष रूप से आपसे बात करी थी। तो आइए आज का विषय शुरू करते हैं। आज पहला दिन, कुल मिला के हम लोग 7 दिन लेंगे आपके, यानी कि 7 क्लासेस। सबसे पहली बात है भाग क बहुवैकल्पिक प्रश्नों वाले उत्तर। हमें पता है कि हमारे परीक्षा के अंदर सबसे पहला काम क्या होगा कि 15 ऐसे प्रश्न होंगे हमारे पास, जो प्रश्न होंगे उसके साथ 4-4 उत्तर होंगे। कहने का भाव 4 विकल्प होंगे, उनमें से हमें एक विकल्प, कहने का भाव ऑप्शन हमें चूज करना पड़ेगा, विकल्प चुनना पड़ेगा कि कौन सा सही है। तो आइए, सबसे पहले क्या रहने वाला है हमारे पास, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द तो शुरू करते हैं। 8वीं के आप छात्रों पीछे पीछे बोलिएगा। पहला है लहर। लहर का अर्थ होता है तरंग, हिलोर। पर्यायवाची शब्द से क्या भाव है, समान अर्थ वाले शब्द जिनका अर्थ समान रहेगा। जैसे लहर है, उसके बाद तरंग आया, तरंग का अर्थ भी लहर होता है। हिलोर है, हिलोर का अर्थ भी लहर होता है। तो पर्यायवाची शब्द क्या है, एक ही शब्द जिसके अर्थ बिल्कुल समान रहे लेकिन शब्द अलग अलग हो। दूसरा है नैया। नैया का नौका, किश्ती, नाव। कोशिश, प्रयास, प्रयत्न। सिंधु, पीछे पीछे बोल लीजिए, आसानी हो जाएगी, साथ साथ आपको याद भी हो जाए। सिंधु समुद्र, सागर, जल्दी। उत्साह, साहस, जोश, हिम्मत। आजादी, स्वतंत्रता, मुक्ति। संघर्ष, टकराव, युद्ध, लड़ाई। हिम्मत, जोश, साहस, हौसला। तड़ित, तड़ित कहते हैं बिजली को, तड़ित का चपला, बिजली, विद्युत। गगन, आकाश, नभ, अंबर,
खुशी, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास, घन, बादल, मेघ। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपसे एक बात और शेयर कर लें कि आपको ये जो हमारी वाली वीडियोस हैं आपके टीचर्स द्वारा व्हाट्सएप पर भेजी जा रही हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा समय और बचाना चाहते हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपका समय और सेफ हो जाएगा। चलिए आगे। पुष्प, फूल, सुमन, भाई, भ्राता, सहोदर, मनुज, मानव, मनुष्य, मानुष, ज्योति, आलोक, उजाला, प्रकाश, संसार, जग, विश्व, दुनिया, पथ। पथ एक ऐसा शब्द है जो परीक्षा के अंदर बहुत बार पूछा गया है। रास्ता, राह, मार्ग। चुनौती, चुनौती भी शब्द परीक्षा के अंदर प्रायवाची शब्द के रूप में कई बार आ चुका है। ललकार, आह्वान। चुनौती का होता है ललकार, ललकारना, आह्वान। सेवा, खातिरदारी, खिदमत। अनूठा, अनोखा, निराला। पुरस्कार, इनाम, पारितोषिक। दृढ़ता, प्रबलता, मजबूती। हाथ, हाथ भी परीक्षा के अंदर बहुत बार शब्द आया, हो सकता है इस बार भी प्री बोर्ड या वार्षिक परीक्षा के अंदर आपको ये शब्द मिल जाए। हाथ, हस्त, कर, पानी। उपहास, उपहास होता है मजाक, व्यंग, ठिठोली। अधिकार का, हक, प्रभुत्व। शक्ति, ताकत, बल। भाग्य, कहते हैं ना हमारा भाग्य कैसा है, भाग्य किस्मत। लेख, तकदीर, मस्तिष्क, मगज, दिमाग। लक्ष्य, उद्देश्य, निशाना, मंजिल। प्रयत्न, प्रयत्न का कोशिश, प्रयास। कोशिश शब्द आपने सुना होगा आपकी पाठ्य पुस्तक में, पहला ही पाठ, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसी के अंदर आता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पैर, पाम, पग, चरण। अध्यापक, परीक्षा के अंदर अध्यापक शब्द बहुत बार आया। गुरु, उस्ताद। अंधकार, अंधेरा, तम, तमस। लज्जित, शर्मसार, शर्मिंदा। जल का बन गया पानी, नीर, आब। मी, बरसात, वर्षा, बारिश। सीख का, शिक्षा, ज्ञान। जन, लोग, मनुष्य, मनुष्य। दुख, पीड़ा, दर्द, कष्ट। आंख, नयन, नेत्र। धरती, भूमि, धरा, भू। पीछे पीछे बोलते जाइएगा, आपको साथ साथ याद भी होता जाएगा। ईश्वर, ईश्वर का परमात्मा, प्रभु। प्रभात, सवेरा, सुबह। रात, रात्रि, निशा। नदी, सरिता, नद, तटनी। चरण, पैर, पाम। किताब, पोथी, पुस्तक। मानव, इंसान, मनुष्य। शरीर, देह, काया। मित्र, दोस्त, सखा। झंडा, ध्वज, पताका। सैलानी, पर्यटक, यात्री। आज्ञा, आदेश, हुक्म। अमन, शांति, चैन। सूरज, सूर्य, दिनकर, भानु। शहीदी, बलिदान, कुर्बानी। आगे है किरण, रश्मि, कर, मरीचि। हवा, वायु, पवन,
समीर। योद्धा, योद्धा सैनिक सिपाही। दिन, दिन शब्द परीक्षा के अंदर बहुत बार आया है, ध्यान रख लेना। हो सकता है इस बार फिर प्री बोर्ड या वार्षिक परीक्षा के अंदर आपको देखने को मिले। दिन, दिवस, वासर, दिवस, वासर, वार। पेड़, वृक्ष, पादप, तरु। तमन्ना, इच्छा, कामना। तो ये थे हमारे पास पर्यायवाची शब्द। अब नंबर 2 पर आ रहे हैं हमारे पास शब्द शुद्धि। इसमें क्या है कि हमें एक शब्द दिया जाएगा, वो गलत होगा, सही शब्द की हमने पहचान करनी होगी। जैसे परीक्षा के अंदर क्या होगा कि आपको लिखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। वहां पे जैसे उदाहरण ले लीजिए शक्तिशाली, तो शक्तिशाली के जो स्पेलिंग है वो 3 जगह गलत होंगे, एक जगह ही शक्तिशाली शब्द बिल्कुल सही होएगा, तो वो क्या होएगा, हमारा शब्द शुद्धि होएगा। तो आप लोग एक बार यहाँ पर जो गलत हैं उसको सही कैसे किया हुआ उनको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख रहे हैं आप लोग शक्तिशाली कैसे है, बहुमूल्य कैसे है, घोषणा कैसे पढ़ना है, पुरस्कार कैसे है, सुदृढ़, मृत्यु, राखियां। राखियां ध्यान रख लीजिएगा, ऊपर चंद्र बिंदु पड़ता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। विषमता, पुष्प, खुशी, रुलाई, हृदय, प्रण, स्वाधीनता, चुनौती, जालिम, कानून, अनगिनत। अनगिनत स्पेलिंग देख लीजिएगा ध्यान से। पृथक, बुराइयां, छुट्टियां। छुट्टियां शब्द को ध्यान से देखना, परीक्षा के अंदर बहुत बार मिलेगा आपको। अभिवादन, खेल कूद। अध्यापका शब्द भी परीक्षा के अंदर आ सकता है। प्रणाली, प्रदर्शनी भी परीक्षा के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। थिएटर, कार्यालय, प्राचार्य, ब्रह्मांड, दर्शक, अनुरोध, म्यूजिक, ज्ञानवर्धक, दरअसल, ऑपरेशन। शिष्टाचार शब्द भी आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलेगा। पढ़ाती, किताब। और थोड़े से शब्द हैं हमारे पास। हिमालय, स्वीकार। स्वीकार को आप लोग परीक्षा के अंदर देखोगे। चमत्कार, आंसू, स्वभाव, व्यवहार, वात्सल्य, विश्वविद्यालय जिसे यूनिवर्सिटी कहते हैं, इजाजत, रास्ते, ध्वज। ध्वज भी परीक्षा के अंदर देखने को मिल सकता है। जश्न, वृद्धि, जिंदाबाद, भूमिका। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास थोड़ा सा ध्यान करने वाला कार्य है। संज्ञा शब्द चुनकर सही का निशान लगाओ। अब इस चीज का जरूर ध्यान रखना, अगर परीक्षा के अंदर आपको जैसे यहां पर सही टिक का निशान लगाने को कहा है, तो आपने भी ऐसे शब्द लिखकर उसके आगे ब्रैकेट में, कोष्टक में टिक का निशान लगा के आना है, सही का निशान लगा के आना अगर उसने कहा है तो। अगर आप निशान नहीं लगा के आते, अकेला उत्तर लिखाते हो, तो ये चीज अच्छी नहीं है। तो चलिए, संज्ञा शब्द चुनकर सही का निशान लगाओ। पहला, डरकर। डरकर क्या संज्ञा शब्द है? नहीं। संज्ञा शब्द क्या होता है? जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि का बोध कराए, वो संज्ञा होती है। डरकर किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि के नाम को नहीं कर देता, जब भी नहीं। असफलता, हाँ, असफलता हमारे पास क्या है? संज्ञा है। कौन सी है ये? भाववाचक संज्ञा है। दाना, सिंधु, मोती, साहस, चींटी, हाथ, ये सभी शब्द क्या थे? संज्ञा थे। इसलिए क्या था, हमने कोष्टक यानी ब्रैकेट डालकर टिक लगा रखी थी। अगला प्रश्न, प्रत्येक शब्द के आगे लिखो यह कौन सी संज्ञा है। हाँ, हमें परीक्षा के अंदर एक शब्द दिया, जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए हमें शेर दे दिया परीक्षा के अंदर, और विकल्प यानी ऑप्शन के अंदर हमें 4 उत्तर दिए हैं, उनमें से सही कौन सा है। शेर लिख दिया, पूछेंगे जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो हमने देखना कि वो कौन सी संज्ञा है। अब आपको पता ही हो गया कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक।
उदाहरण के रूप में आपका नाम है राम सिंह। राम सिंह क्या है? नाम है, आपका ही है, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। अगर आपके लिए मैं एक शब्द प्रयोग करूं इंसान या लड़का, तो लड़का क्या हो गया? वो जातिवाचक है। पता ही नहीं कितने लड़के हैं, पूरी लड़के जाति को वो हमारे पास प्रदर्शित कर रहा है। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिसमें भाव हो, जैसे गुस्सा, प्यार, मिठास, बचपन, ये भाव हैं। इन्हें हम लोग महसूस कर सकते हैं, हम लोग महसूस कर सकते हैं, उसको पकड़ नहीं सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शेर। शेर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जब पूरे के पूरे शेर समूह को दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि शेर, मान लीजिए किसी सर्कस के अंदर शेर है, उसका नाम वहां पर रखा हुआ है जोश, तो वहां पे उसको जोश कह के बुला रहे हैं। जोश क्या है? उसका नाम है, वो क्या है? व्यक्तिवाचक है। शेर था, शेर क्या है? जातीय संज्ञा। लज्जा, अब लज्जा महसूस करने की बात है, भाववाचक संज्ञा। गर्मी, भाववाचक संज्ञा। किशोर, जातिवाचक संज्ञा। पानी, जातिवाचक संज्ञा। शकटार, शकटार नाम है व्यक्ति का, तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पिंजरा, जातीय संज्ञा। गुस्सा, भाववाचक संज्ञा। दूत, जातिवाचक संज्ञा। और मंदिर भी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बहुत से मंदिर को प्रदर्शित कर रहा है, दूत बहुत से दूत को कर रहा है, तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई जातिवाचक संज्ञा से संबंधित व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखें। पहला है राज्य, जातिवाचक संज्ञा है, ये हमें बिल्कुल स्पष्ट है। अब करना क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी है। राज्य है, अब किसी भी राज्य का नाम डाल दो, जैसे पंजाब डाल दिया, मगध डाल दिया, वो परीक्षा के अंदर लिखा होगा। राजा, जातीय संज्ञा बनाना है इसका, जितने राजा उनके नाम आ सकते हैं, चंद्रगुप्त है, राणा प्रताप है, हमारा रणजीत सिंह है ना। लड़का, जातीय संज्ञा है, किसी भी लड़के का नाम दीपक, नरेश, कुछ भी हो सकता है। देश, इसको अगर व्यक्तित्व में हम लोग तब्दील करेंगे, क्या आएगा? देश, किसी भी देश का नाम आ जाएगा, भारत है, चीन है, रूस है। तो ये क्या, हमने व्यक्तित्व संज्ञा को क्या किया? बदलाव के साथ लेके आए। अगली बात, नीचे दिए गए वाक्यों में निर्देशानुसार उत्तर लिखें। निर्देशानुसार, निर्देश क्या होता है? कि यहाँ पे हमें निर्देश दे दिए है सामने कि हमने किसका क्या करना है, हमने किसका क्या करना है, हमें यहाँ पर निर्देश मिल चुका है। तो लीजिए पहला प्रश्न, शरीर को पूर्णता अंगों के सहयोग से मिलती है। भाववाचक संज्ञा छांटे, क्या है? पूर्णता। भाववाचक संज्ञा छांटे क्या है? पूर्णता। अगला, पड़ोसियों से सहयोग करना चाहिए। संज्ञा शब्द छांट कर उनका भेद लिखें। तो पड़ोसी क्या हो गया? यहां पर संज्ञा हो गया, उसका भेद कौन सा है? पूरी पड़ोसी जाति को जातिवाचक हो गया। सहयोग से कक्षा का वातावरण मैत्री पूर्ण हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा छांटे। जातिवाचक संज्ञा क्या है? कक्षा। जातीय संज्ञा क्या है? कक्षा। आगे चले, तो आपके सामने ही था, ये हमने जो किया उसके उत्तर आपको सामने मिल गए हैं। लो जी, आगे बात कर रहे हैं, इन वाक्यों में से सर्वनाम शब्द अलग कर लिखें। सर्वनाम शब्द, हम लाल किला देखने जाएंगे, हम क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। जैसे हमने नरेश की जगह पे वह बोल दिया, अगर नरेश से मैं बात कर तो आप बोल दिया। ये शब्द जो नरेश को हटा के उसके लिए बोले जा रहे हैं, वो क्या है? सर्वनाम है। हम लाल किला देखने जाएंगे, तो इसमें क्या है? हम सर्वनाम है। तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें सर्वनाम। मैं आपको गाड़ी में बिठा कर आता हूं, मैं, यार मैंने अपना नाम नहीं लिया, मैं अपनी जगह पे मैं बोल लिया, तो नाम ना लेकर मैं बोलने की वजह से मैं क्या है? सर्वनाम है। उसने कहा, उसने, आपकी गाड़ी का समय होने वाला है, आपकी। उसे कन्हैया नगर स्टेशन से अधिकारियों ने हमारे आने की सूचना पहले ही दे दी। उसे, हमारे, ये दो शब्द क्या हैं? सर्वनाम के हैं। आगे है, इन वाक्यों में
सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करें। रेखांकित का तो होते है नीचे रेखा लगानी, यानी नीचे जिसे कहते हैं लाइन लगा देना, तथा विशेषण शब्दों पर गोला लगाएं। और जितने विशेषण शब्द हैं उनको क्या करना है, उनके ऊपर गोला लगा लेना है। आइए देखें, वे निपुण परीक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। वे क्या है, सर्वनाम है, नीचे क्या लगा दिया, रेखा लगा दी, रेखांकित कर दिया। विशेषण शब्द प्रसिद्ध है, वहां पर क्या लगा दिया हमने, गोला लगा दिया। वे अटूट साहस वाले व्यक्ति है, वे सर्वनाम, अटूट क्या है, विशेषण। उनका ध्येय राष्ट्रीय पुरस्कार या सम्मान पाना नहीं है, उनका सर्वनाम है, राष्ट्रीय क्या है, विशेषण है। पिता को उनका दाखला, उनका सर्वनाम, दाखला 4 वर्ष, वर्ष की विशेषता 4, ये क्या हो गया हमारे पास, विशेषण हो गया। प्रथम कक्षा, प्रथम क्या है, विशेषण हो गया। उन्हें सुरक्षित स्थान पर, उन्हें सर्वनाम, स्थान पर पहुंचाने का कार्य स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा ने कर दिया। अनिल शर्मा के आगे एक विशेषण लगा दिया, स्क्वाड्रन लीडर, तो ये क्या है, विशेषण हो गया, हमने उसे भी गोले में अंकित कर लिया। आगे बढ़ रहे हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में निर्देशानुसार उत्तर लिखें। प्रश्न क्या है हमारे पास, सहयोग से लोहा भी सोना बन जाता है, उसका मूल्य 100 गुना बढ़ जाता है, यह सर्वनाम कौन सा है, यह सर्वनाम कौन सा है। पहली बात तो सर्वनाम कितनी भेद के हैं हमें पता होना चाहिए, कितने भेद है सर्वनाम के, 6 भेद है। अब सहयोग से लोहा भी सोना बन जाता है, उसका मूल्य, उसका मूल्य 100 गुना बढ़ जाता है। तो आपने यहां पर विचार करना है कि कौन सा सर्वनाम है, क्या ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्या ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्या ये अनिश्चयवाचक है, क्या प्रश्नवाचक है, क्या निजवाचक है, क्या संबंध वाचक है, ये आपने विचार करना है। और जिसका उत्तर सही होगा वो अपने आप को कमेंट बॉक्स में लिखकर स्पष्ट कर देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों में कारक बताएं। अब कारक बताने, कौन कौन सा कारक, भास्कर रेलगाड़ी देखने के लिए प्लेटफॉर्म के नजदीक जा पहुंचा, ये कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। आज हम सभी मेट्रो रेल के द्वारा जाएंगे, ये कौन सा है, करण कारक। ये वाला जो है, आज हम सभी मेट्रो रेल के द्वारा जाएंगे, परीक्षा के अंदर बहुत बार वाक्य आया है, इसमें से बहुत बार कारक पूछा गया, याद रख लेना। प्रतिभा खिड़की वाली सीट पर बैठ गई, ये भी परीक्षा के अंदर बहुत बार आया, अधिकरण कारक है। में पर ये अधिकरण होता है, यहां पर हो गया ना, सीट पर, कमरे में, तो ये अधिकरण होता है। सभी स्वचालित सीढ़ियों के द्वारा भूमिगत प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए, कौन सा है, कर्ण कारक है। यहां पर आपको द्वारा शब्द दिखेगा ना, तो वहां पर तो बिल्कुल स्पष्ट है कर्ण कारक रहने वाला है। जहां पर द्वारा शब्द होगा वहां पर कर्ण कारक ही बनने वाला है। यह भी परीक्षा के अंदर बहुत बार आया। गुरु जी ने बच्चों को बड़े प्यार से समझाया, गुरु जी, पहले शब्द के नीचे ही रेखा लगा रखी तो उसको रेखांकित कर रखा है, यानी कि अंडरलाइन कर रखा है, तो वो करता था, इसलिए क्या है, कर्ता कारक हो गया। ये परीक्षा के अंदर बहुत बार आ चुका है, ध्यान रख लेना इसको। आगे बढ़े, हमने राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया, अधिकरण कारक। पहले कहा यहां पर आपको में, पर, इन दोनों में से कोई भी शब्द दिख गया तो वहां पर अधिकरण कारक ही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए सही विशेषण शब्द चुनें। चुनना क्या है, विशेषण है, लेकिन आपको थोड़ा सा शंका में डालने के लिए आगे लिख दिया, दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए। आप घबरा जाते हो, पता नहीं कौन से संज्ञा शब्द हैं, उनका करना क्या है। ऐसा कुछ नहीं होता, जो नीचे में शब्द दिए हैं यहाँ पे वो सभी संज्ञा पहले दिए हुए हैं। हमने क्या करना है, अकेला विशेषण शब्द चुनना है। रंग बिरंगे, पतली, चंचल, हरे भरे, नुकीले, मेरी, गोल। तो चलिए, हरे भरे,
चंचल विशेषण, मेरी विशेषण, पतली विशेषण, गोल विशेषण, रंग बिरंगे विशेषण, नोकीले विशेषण, ऊंची विशेषण। देखिए हरे भरे पेड़, सही क्या, हरे भरे पेड़, इसमें से विशेषण चुना, हरे भरे हो गए। चंचल चिड़िया, चंचल चिड़िया के पहले के क्या लगा, चिड़िया के पहले क्या लगा, चिड़िया क्या, संज्ञा, संज्ञा से पहले क्या लगा, वो उसकी विशेषता विशेषण है वो। ननद के आगे मेरी, मेरी क्या हो गया, विशेषण हो गया। पतली रस्सी, रस्सी क्या है, पतली है, ये भी क्या हो गया, विशेषण हो गया। गोल डिब्बे, डिब्बे की विशेषता है गोल, ये भी विशेषण हो गया। आप समझ गए कि विशेषण यहां पर क्या क्या है। आगे चले, बहुत ही आसान कार्य है हमारे पास। नीचे दिए गए या नीचे लिखे वाक्यों में क्रियाएं अकर्मक है या सकर्मक। एक अकर्मक क्रिया होती है, एक सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिसमें कर्म नहीं होता, जिसमें कर्म नहीं होता। और सकर्मक क्या होती है, जिसमें कर्म होता है, यानी जिससे काम हो रहा है। अभी आपको स्पष्ट करता हूं। एक वाक्य है, हामिद फैलाता है, हामिद फैलाता है, अकर्मक है। हामिद हाथ फैलाता है, यानी वो क्रिया कर किसके ऊपर है, अगर वो भी हमारे पास है तो वो सकर्मक है। अब हामिद हाथ फैलाता है, सकर्मक है। अगर यहां पर आ जाता हामिद फैलाता है, हाथ ना होता तो यह अकर्मक हो जाती। आगे देखें, अमीना ने छाती पीट ली। अगर कहते अमीना ने पीट ली तो पता नहीं था क्या पीट ली, वो अकर्मक हो जाता। लेकिन यहाँ का अमीना ने छाती पीट ली तो क्या है, सकर्मक। वह रोने लगी, वह रोने लगी, अकर्मक। अगर यहाँ था वह बाग में बैठकर रोने लगी, वह कमरे में बैठकर रोने लगी, तो वो कर्मक हो जाना था। इसमें क्या है, कर्ता आ गया है और क्रिया आ गई है, कर्म तो कहीं दिखा नहीं, इसलिए ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। आगे चले, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, स्कर्मक। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, स्कर्मक, क्योंकि इनके अंदर क्या है, सबके अंदर हमें कर्म दिख रहा है। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी, स्कर्मक। स्कूलों में वह सभी अध्यापकों की चहेती थी, स्कूल में वह सभी अध्यापकों की चहेती थी, ये क्या है, अकर्मक है, नहीं ये स्कर्मक रहेगी, ये क्या है, सकर्मक। आकाश में विमानों को उड़ता देखकर वह उनकी ओर आकर्षित हो जाती थी, स्कर्मक। वह स्नातकोत्तर, ये जिसे हम लोग कह देते हैं बैचलर डिग्री की डिग्री लेने के लिए अमेरिका पहुंच गई, स्कर्मक। कल्पना ने 19 नवंबर 1997 को अंतरिक्ष में अपनी पहली उड़ान भरी, स्कर्मक। प्रत्येक मनुष्य सपने देखता है, स्कर्मक। अगर मनुष्य देखता है अकर्मक होता, मनुष्य सपने देखता है, मनुष्य ताजमहल देख रहा है ना, तो स्कर्मक है। बड़े होने पर कल्पना ने अपने सपने को साकार कर दिखाया, स्कर्मक। नासा ने उसे एक बार फिर अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना, स्कर्मक। आगे बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द छांटकर सामने लिखें। यहां पर हमने विशेषण नहीं चुनना है, क्रिया विशेषण चुनना है। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो कि क्रिया की विशेषता बताए, जो कि क्रिया की विशेषता बताए। आपको यहां पर एक बात और स्पष्ट कर दूं, विशेषण और क्रिया विशेषण के अंदर आपको यहां पे थोड़ी भिन्नता नजर आएगी। मान लीजिए मैंने कहा वह गोरा लड़का है, वह गोरा लड़का है, गोरा क्या है, विशेषण है। अब जो विशेषण शब्द है उसके अंदर बदलाव हो सकता है, जैसे गोरा का गोरे ज्यादा होते तो, गोरा का गोरी लड़की होती तो। देखिए अब वो विशेषण शब्द क्या है, परिवर्तित हो रहा है, तब्दीली आ रही है उसमें। लेकिन क्रिया विशेषण के अंदर क्या है, जो भी वो शब्द होगा उसके अंदर तब्दीली नहीं आएगा। कहने का भाव टस से मस नहीं होगा, चाहे आप उसको पुल्लिंग बना के देख लो, चाहे उसका बहुवचन बना के देख लो। जैसे हम लोग वाक्य में देखते हैं कि वह जल्दी जल्दी चला गया। एक प्रश्न है हमारे पास कि वह जल्दी जल्दी चला गया, कैसे गया, जल्दी जल्दी। किसकी विशेषता है,
उसके जाने की, यानी क्या होगा, क्रिया विशेषण। शब्द क्या हो गया, जल्दी जल्दी। अब जल्दी जल्दी को जल्दे जल्दे या जल्दिया जल्दिया होता है, नहीं होता। जल्दी शब्द जल्दी ही रहने वाला है। कहने का क्या भाव है, ये क्रिया विशेषण है, विशेषण नहीं है। विशेषण का बदलाव हो सकता है, क्रिया विशेषण शब्द का बदलाव नहीं हो सकता। तो आइए शुरू करें। मैं जल्दी जल्दी काम निपटाकर उसी चौराहे पर पहुंची, तो जल्दी जल्दी क्या है, क्रिया विशेषण है। वह मेरी तरफ एक टक देखने लगा। ये देखना क्रिया हो रही है ना, हम लोग देख रहे हैं, उसको काम हो रहा है एक, तो उसके आगे जो लगा एक टक, वो क्या है, क्रिया विशेषण। वह गाड़ी के पास आकर झट से बोला। बोला है, कैसे बोला, झट से बोला। क्रिया बोलना, उसकी विशेषता यहां पर क्या है, झट से। मैं कल आऊंगी। मैं आऊंगी, कब आऊंगी, कल आऊंगी, तो क्या होगी, ये क्रिया विशेषण होगी। वह उधर बैठी है। वह उधर बैठी है, उधर क्या है, क्रिया विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में क्रिया विशेषण को रेखांकित करके उसका भेद भी लिखें। अब यहां पर क्या है कि क्रिया विशेषण तो हमें समझ लगी, अब उसके भेद हैं, वो यहां पर समझने बहुत आसान है। जैसे ये लोग क्यों धीरे धीरे चल रहे हैं। अब धीरे धीरे एक ढंग है किसी कार्य को करने का, कोई धीरे कर रहा है, कोई तेज कर रहा है, ढंग है ना। तो ढंग के लिए हिंदी में रीति होता है, रीति, किस रीति से, किस ढंग से कार्य हो रहा है, तो इसका जो नाम है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का भेद है रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। तो रीतिवाचक क्या है, ढंग होता है। आगे, इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। दुकानों की कतार, दुकानों की कतार यानी दुकान कहां पे, स्थान ही है ना कोई, तो वो क्या, स्थानवाचक हो गया। आज ईद आ गई। आज समय की बात होगी, आज कल परसों अभी कभी, तो ये क्या, कालवाचक, जिसे काल कहते हैं। कहते हैं ना तीन प्रकार के काल हैं, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य, था ना। उसने कुछ नहीं खाया, ये क्या, उसकी मात्रा हो गई है, तो क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह जोर से चिल्लाया, वह धीरे चिल्लाया, तो ये क्या है, रीति है, यानी ढंग है उसके चिल्लाने का कि वो कैसे चिल्ला रहा है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आइए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। पाठ्य पुस्तक के कविता भाग के अभ्यासों में से 4 अति लघुतर बहुवैकल्पिक उत्तरों वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो हमारे पास जितने भी हमारे पाठ हैं, कविता वाले, कविता भाग, कौन सा, कविता भाग, उनमें से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो कि केवल 1 नंबर का है। और हमने करना कैसे है कि हमारे पास 4 विकल्प होंगे, 4 उत्तर होंगे, हमने उनमें से सही उत्तर चुनना होगा। पहला प्रश्न, कवि के अनुसार किन लोगों की हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की। किन की हार नहीं होती है, हिम्मत करने वालों की। नन्ही चींटी की क्या विशेषता है कि बार बार फिसलने पर भी वो हार नहीं मानती। गोताखोर सिंधु में डुबकियां क्यों लगाते हैं, मोती निकालने के लिए। हिम्मत करने वालों को असफलता को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए। आपने अगर कविता पढ़ी है तो वहां पर था असफलता एक चुनौती है, तो हमें चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। लता कहां पर फूली नहीं समाती, लता वन में फूली नहीं समाती। परीक्षा के अंदर ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। राखी का त्योहार किस दिन होता है, राखी का त्योहार श्रावण की पूर्णिमा को होता है। श्रावण की पूर्णिमा का होता है। यह प्रश्न परीक्षा के अंदर आ सकता है, ध्यान रख लीजिएगा। राखी की चुनौती कविता में आई, बहन का भाई कहाँ है, तो जो है उसका भाई वो भारत माता को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए जेल खाने गया हुआ है। राखी की चुनौती कविता में बहन किसको बधाई देती है, बहन उन बहनों को बधाई देती है जिन्हें भाई मिले हुए हैं। राखी की चुनौती कविता स्वतंत्रता से पहले लिखी गई या बाद में लिखी गई। यह कविता स्वतंत्रता से पहले लिखी गई। कहने का क्या भाव है, आजादी से पहले लिखी गई थी। अगला प्रश्न, नवयुवकों के प्रति कविता के कवि का नाम क्या है।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाम है मैथिली शरण गुप्त। नाम है मैथिली शरण गुप्त। नवयुवकों के प्रति कविता किन्हें संबोधित की गई है? नवयुवकों को। परीक्षा के अंदर बहुत बार यह प्रश्न आया है कि नवयुवकों के प्रति कविता किन्हें संबोधित की गई है? नवयुवकों के प्रति कविता नवयुवकों को संबोधित की गई है। नवयुवकों के सम्मुख कौन से दो पथ हैं? दो है, संयम और असंयम। कौन से हैं? संयम और असंयम। तो उन्हें किस पथ का प्रयोग करना चाहिए या किस पथ का चुनाव करना चाहिए? तो वो है संयम का। वो है संयम का। रब्बा मी दे पानी दे कविता में ईश्वर से क्या प्रार्थना की गई है? कि ईश्वर से बारिश की प्रार्थना की गई है। रब्बा मी दे पानी दे कविता में खेतों में सोना का क्या अर्थ है? सोने जैसी कीमती फसल। परीक्षा के अंदर बहुत बार ये प्रश्न आता है। इस बार आपको प्री बोर्ड या वार्षिक परीक्षा के अंदर ये प्रश्न मिलने के बहुत आसार हैं, ध्यान रखिएगा। पानी के बिना मवेशी, या मवेशी अर्थ होता है पशु, और खेतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी के बिना मवेशी मर जाते हैं, यानी पशु मर जाते हैं और फसलें सूख जाती हैं। आगे है रब्बा मी दे पानी दे पानी दे कविता में देश के प्रत्येक नागरिक को क्या सीख दी गई है? कि पानी को प्रदूषित या व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, मां किसका वरदान है? मां ईश्वर का वरदान है। मां समय के रूप में क्या करती है? हर क्षण का एहसास करवाती है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हर क्षण का एहसास करवाती है। हर विपदा को हराने पर मां को क्या कहा गया है? हर विपदा को हराने पर मां को हिमालय कहा गया है। मां का हथियार क्या है? साहस। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मां का हथियार क्या है? मां का हथियार है साहस। मां बाती के रूप में क्या करती है? ममता का प्रकाश फैलाती है। क्या करती है? ममता का प्रकाश फैलाती है। खुशी के आंसू बहाने पर मां को क्या कहा गया है? वो क्या गया है कि मां को उत्सव कहा गया है। जब मां खुशी के आंसू बहाती है उस समय हमारे लिए वो उत्सव होता है। उत्सव करते हो, त्योहार होता है। मां गोरैया कब बन जाती है? जब अपने बच्चे को क्या करती है? दूध पिलाती है, यानी खुद कम खाकर अपने बच्चे को खिलाती है। आगे बढ़ने का गीत सुनाने पर मां को क्या पुकारा गया है? मां को नदी पुकारा है, क्योंकि नदी हमेशा आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने का गीत सुनाने पर मां को क्या कहकर पुकारा गया है? नदी कहकर पुकारा गया है। अगला प्रश्न, इस कविता में मां का उपहार क्या बताया गया है? इस कविता में मां का उपहार सहनशीलता बताया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि मां का उपहार क्या है? सहनशीलता। मां के चरणों में किसका द्वार है? मां के चरणों में स्वर्ग का द्वार है। बिना विचार के काम करने से क्या होता है? बिना विचारे कार्य करने से क्या होता है? कि काम बिगड़ जाता है और जग में हंसाई होती है। काम भी बिगड़ जाएगा और लोग भी हंसेंगे। कविता के अनुसार प्राय दोस्त कैसे होते हैं? कविता के अनुसार प्राय दोस्त मतलबी, यानी स्वार्थी होते हैं। ये भी परीक्षा के अंदर बहुत बार प्रश्न आया है और आने का भी पूरा उम्मीद है। 4 दिन का मेहमान कौन है? 4 दिन का मेहमान कौन है? धन। धन आज किसी के पास है, कल किसी के पास है। आज ज्यादा है तो कम है, वो 4 दिन का ही हमारे पास रहने वाला है। अगला प्रश्न, प्राय मनुष्य अभिमान क्यों करता है? मनुष्य अभिमान क्यों करता है? प्राय मनुष्य अपनी धन दौलत दिखाने के लिए ही अभिमान करता है। किसके लिए अभिमान करता है? धन दौलत दिखाने के लिए ही अभिमान करता है। तो ये था आज का हमारा विषय, जिसमें हमने वो भाग लिया, वो प्रश्न लिए,
वो व्याकरण के शब्द लिए जिनका परीक्षा में आना लगभग पक्का है, लगभग श्योर है कि ये परीक्षा के अंदर आपको यही शब्द व्याकरण के अंदर मिलने वाले हैं और यही प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर मिलने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, कोई समझ ना लगे तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। अगर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा आपको लगे कि समझना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। तो जो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो लगातार नई नई आने वाली वीडियो को सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना जी। धन्यवाद।